टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर पाकिस्तानी के लिए, स्पेशली पंजाब के शहरियों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। वो टॉपिक जो है जी, पंजाब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था 1947 एक्ट, जो पंजाब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 था, उसको जो है वो क्या किया गया है, वो आप सोच रहे होंगे कि उसकी पावर्स को बढ़ाया गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया। उसकी पावर्स को जो है वो उनके बाकायदा तौर पे काटे गए हैं। जो हेडलाइन थी, जो डॉन न्यूज़ की हेडलाइन थी, वो यही थी, जो कर्टेल उसके जो हैं वो काट दिए गए हैं। किसके? डीजी एंटी करप्शन के। वैसे तो एक आम बंदा जो है वो यही एक्सपेक्ट करता है, जो डायरेक्टर जनरल किसी भी महकमे का होता है, डीजी है, फॉर एग्जांपल डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो था पंजाब का, तो यही समझा जाता था कि ऑल इन ऑल वही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसकी रीज़न भी आज आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों पर काटे गए हैं डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के। असल में हुआ कुछ यूँ कि 3 ऑफिसर्स की शान शौकत के ख़िलाफ़ जो है वो एक एफआईआर, 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं 3 ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। कौन से ऑफिसर्स हैं वो? पीएएस के ऑफिसर्स हैं और उनके जो हैं वो नाम मसूद मुख्तार है, डॉक्टर आसिफ तुफैल साहब हैं और खुर्रम शहजाद साहब हैं। ये जो है हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं। इनके ख़िलाफ़ एक एफआईआर दे दी गई और इनमें से शायद 2 को या शायद 3 को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। उसके बाद जो है जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब ने फौरी तौर पे जो है वो एक समरी तैयार की। एक जो है उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी पावर्स हमने दी हुई हैं कि इसको एंटी करप्शन पंजाब के जो डीजी हैं उनके पास ये पावर थी कि वो कोई भी ऑफिसर अगर करप्शन करता है या मिस यूज़ ऑफ पावर करता है तो उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर सकते थे। उनके पास उनकी परमिशन से, डीजी से कम की परमिशन नहीं, डीजी की परमिशन होती थी। उसके बाद जो है वो किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ जो है वो एफआईआर होती थी और वो गिरफ्तार होते थे। लेकिन अब ये उसको जो है उसके पर काट दिए गए हैं। क्यों काटे गए हैं जी? असल में वो मैंने आपको रीज़न बता दी। ये जी है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1947 का, उसको जो है अमेंड करने की समरी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उन्होंने तैयार की। अहमद रज़ा सरवर उनका नाम है, उन्होंने तैयार की। और जो न्यूज़ हैं उसमें सोर्सेज क्लेम कर रहे थे कि ये बाकायदा तौर पे निगरान वज़ीर आला की काबीना से मंजूर होकर ये गवर्नर को भिजवा दी गई है या भेजी जाएगी बाकायदा तौर पर इस कानून को अमेंड करने के लिए। अच्छा जी, ये अब उनको अब क्या किया गया है, डीजी एंटी करप्शन जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के, उनको बाइंड किया गया है कि अगर अब उसने किसी भी ऑफिसर के ख़िलाफ़ स्केल 1 से लेकर स्केल 16 तक इसमें कंसर्निंग अथॉरिटी से इजाज़त लेगा, वो बाइंड किया गया उसको। और स्केल 16 से 17 से 22 तक जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो है वो भेजेगा। वो जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजेगा वो उस पर जो है वो 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे। वो 15 दिन के अंदर फैसला करेंगे। उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर देनी है, ये नहीं देनी, चाहे वो रंगे हाथों पकड़ा गया, चाहे वो जो मर्जी हो गया है। वो अब आप ये भूल जाएं कि ये किसी को करप्शन पे, कोई भी डीजी एंटी करप्शन इवन के, वो किसी को गिरफ्तार कर सकता है फौरी तौर पर, या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है, या उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए भी रेकमेंड कर सकता है। तो ये जो है पर काट दिए गए हैं। तो ये जी उसको बाइंड किया गया है कि वो अप्रूवल लेगा कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब की। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जब वो अप्रूवल के लिए भेजेगा तो वो फिर जो है उनकी जो है वो 3 सीनियर जो है मेंबर्स की, ऑफिसर्स की कमेटी बनाएंगे। और वो 3 सीनियर्स या 3 मेंबर्स कमेटी जो होगी वो फैसला करेगी कि इस पर पर्चा होना है या नहीं होना, इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी है या नहीं होनी। तो ये जो है जी, इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं जी डिप्टी कमिश्नर जो होगा और जो कमिश्नर रैंक के ऑफिसर हैं शायद उनके लिए हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये अब समझ लें कि स्केल 1 से लेकर 16 तक वो कंसर्निंग अथॉरिटी से डीजी परमिशन लेगा, चाहे वो उससे नीचे रैंक का होगा, चाहे वो 17-18 रैंक का कंसर्निंग अथॉरिटी होगी, उससे उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी कि भाई मैं इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म कर दूँ, इसने
करप्शन की है, इसने मिसयूज़ ऑफ पावर्स किया है, या इसके खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज कर दूं, इजाज़त दें आप इस दर्जा चौहरम, चाहे वो उसका स्केल जो छोटा भी है तो वो भी उसको भी उसके लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी कंसर्निंग अथॉरिटी से। तो फिर उसके खिलाफ कोई करप्शन का मीन आप समझ लें कि जो है वो, मैंने जो इस बात को समझा है कि अब जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होके जो है वो तमाम लोग जो है वो अपना काम सर अंजाम दें, वो जो भी काम सर अंजाम देना चाहते हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर दें। अब आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई महकमाना कार्रवाई नहीं होगी, पहले वो उसकी वो कार्रवाई चलाएगा, अप्रूवलें मांगेगा, उसको बाइंड कर दिया गया है। आप बेफिक्र हो जाए, आज़ाद हो जाए। अब करप्शन फ्री पाकिस्तान जो है पंजाब से आगाज़ किया गया इसका। अच्छा जी, इसकी निगरान वज़ीर आला से जो है वो समरी कबीना से उसकी जो है मंजूरी के बाद गवर्नर को भेज दी गई है, सोर्सेज यही क्लेम करते हैं। ये जी जब ये एफआईआर दर्ज की तो इस पर एडिशनल जो थे, एडिशनल डीजी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब थे, डीजी थे एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के, वो उन्होंने कहा कि आपने चार्ज नहीं छोड़ना। 2-3 हफ्ते हो गए हैं इसको जो है वो उसका ट्रांसफ़र हुए, लेकिन अभी तक वो सरेंडर उन्होंने नहीं किया या अपनी पोस्टिंग वो जो है नई जगह पे ज्वाइनिंग नहीं की। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल हो चुकी है। इससे पहले जो है ये बिजनेस रूल्स में इनको रखा गया था, जो बिजनेस रूल्स होते हैं इसके जो थे उसमें रखा गया था कि ये पावर्स वगैरह कुछ जो है वो आगे चीफ सेक्रेटरी को मुंतकिल की गई थी, मीन उनसे इजाज़त लेनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जब ये रूल्स बिजनेस रूल्स सस्पेंड कर दिए और फुली अथराइज्ड कर दिया डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को कि नहीं, वो बगैर इजाज़त के जो है वो पर्चा दे सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कोई डीजी रैंक का अगर बंदा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो वो फुली उसके पास इख्तियार होना चाहिए। वो थर्ड किसी दूसरे डिपार्टमेंट से या किसी और से जाके क्यों अपना जो है वो लेगा, जाके परमिशन लेगा। तो इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने इनको सस्पेंड किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र ना रखते हुए ये बाकायदा तौर पे कानून में अमेंड करने की ये जो है वो अब बाकायदा तौर पर तैयारी हो चुकी है या अमेंड हो जाएगा। और जी ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी 18-19 के खिलाफ पर्चा दर्ज करने के लिए, और 18-19 के खिलाफ पर्चा के लिए जो है वो चीफ सेक्रेटरी से, और अगर 1 से 16 के खिलाफ पर्चा दर्ज करना है या उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई रिकमेंड करनी है तो फिर आपने कंसर्निंग अथॉरिटी से, मुतलका अथॉरिटी से आपने डीजी ने इजाज़त लेनी है, फिर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो जब डॉन न्यूज़ के जो है उन्होंने राब्ता किया कि ये समरी तैयार की गई है और ये असल में बेसिक पीछे बिहाइंड रीज़न ये थी कि 3 ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और उनको गिरफ्तार कर लिया, तो बड़ा ही जो है ब्यूरोक्रेट साहबान ने जो है वो बुरा मना लिया है। तो उन्होंने आगे से जो है वो जवाब देने से जो है वो इनकार कर दिया। किसने जी? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब जो हैं अहमद रज़ा सरवर साहब, उन्होंने जो है वो रिस्पॉन्स डॉन न्यूज़ को नहीं किया। तो ये जो कानून है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, जिसके बिजनेस रूल्स को सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको जो है उसी को दोबारा समझो बहाल करने के लिए एक लॉ में अमेंडमेंट की जा रही है, इस एक्ट में अमेंडमेंट की जा रही है। ये आज की बड़ी न्यूज़ थी। अब जो है आप बेफिक्र हो जाए, तमाम जो सिविल सर्वेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड पर्सनस होंगे, वो अब जो है वो बिल्कुल गिरफ्तार नहीं होंगे किसी भी करप्शन पर या मिसयूज़ ऑफ पावर्स पर।